वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये रीडिंग है कि आपकी पावर जो है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो आपको कुछ बताना चाहती हैं, बताती हैं आपको। एक संदेश या एक मैसेज बोलते हैं जो आपको देती रहती हैं। तो क्या है जो आपकी शक्तियाँ आपको या आपके साथ जो भी अच्छे कर्मों के साथ पावर जुड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश देती हैं आपकी शक्तियाँ, क्या कहती हैं, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। तो पहली बार जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम आने वाले लोग, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, ये तो दूसरा कार्ड है, एक और लूँगी। चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर जो आपकी शक्तियाँ, जो पावर हैं, कन्फर्म है कि आपको ऐसे संदेश या ऐसी चीज़ें आपको समय समय पर उनके द्वारा बताई गई हैं। और अगर देखा जाए तो आपको बहुत बड़े स्तर का प्रोटेक्शन भी मिला। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटना, दुर्घटना, आपके जीवन के बड़े बड़े दुख या बड़ी चीज़ें जो बहुत आपने सहन करते समय तो शायद आपके लिए ना झेलने के बराबर रहा हो, बहुत बड़ी रही हो, लेकिन इसको ईज़िली इन चीज़ों से पार लगाया है। या फिर इन चीज़ों को जो आप क्रॉस कर रहे हो, अभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत भयंकर परेशानियाँ, दिक्कतें, जीवन मरण या फिर ऐसे एक बड़े स्तर का आपके साथ संघर्ष चल रहा हो, उससे आप बाहर निकलोगे। क्यों निकलोगे? क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन मिलता है ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। चाहे वो आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों से लेकर के आए हो, चाहे आपने इस जन्म में अर्जित किया हो। गाइस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान और नॉलेज, और जो कहते हैं ना कि आप ऐसी आत्मा, ऐसी सोल्स हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो हो सकता है पूर्व में आपने कुछ समय पहले हो कुछ अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए, अपनी किसी चीज़ के लिए, या फिर अज्ञानता में कुछ छोटे बड़े पाप कर्म किए हों, बड़े पाप किए हों, या कुछ भी किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। परिस्थिति का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और इस तरीके की चीज़ों के बीच में रह कर के आपने जो अपने, कहते हैं ना, आपके अंदर वो एक रहस्यमय ज्ञान आया है आपके अंदर, और वो शुरुआत हो चुकी है। उस रहस्यमय ज्ञान को आप खंगालने लगे, उसके पास जाने लगे, उसको जानने की कोशिश करने लगे, उसको समझने की कोशिश करने लगे, उसके बारे में नॉलेज लेने लगे। और ऐसी चीज़ों की डेप्थ जो होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच रही। क्यों खींच रही है गाइस? जैसा कि मैंने बोला कि आपकी शक्तियाँ आपको क्या बताती हैं, वो यही चीज़ रहती है कि कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे ज्ञान के बारे में, कुछ ऐसा नॉलेज के बारे में जहाँ आप, बहुत सारे लोग हो सकता है शनि से पीड़ित रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हों, कुछ आपके कर्म ऐसे रहे हों जहाँ चाहे ना चाहे जो अच्छी पवित्र सोल रहती है उन चीज़ों से फाइट करती है, उन चीज़ों से बाहर निकलती है। बहुत समय आप ऐसी चीज़ों को लेकर के अपने मन और दिल में दबाए हुए कहीं ना कहीं भटकते रहे हैं। बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत साफ एनर्जी है आपकी। अकेले में जाकर, जैसे आप अकेले में अपने अकेलेपन से कि अब दुनिया में कोई नहीं है, या चीज़ें आपके साथ कुछ ऐसी नहीं है, या कोई रिश्ता नहीं है, या कोई अपना नहीं है, या अपने लोग समझने को तैयार नहीं है, परिस्थितियाँ, आपके आसपास के लोग ऐसे चारों तरफ से आपको घेर करके चारों तरफ से बांधा हो या परेशान किया हो, जहाँ पर आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया हो। जीवन का आपका ये पक्ष हो सकता भी चल रहा हो जो बिल्कुल अलग पड़े हों आप, या हो सकता आपके साथ ये चीज़ें हुई है। ये एनर्जी जो होती है वो बहुत बहुत सॉफ्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो अंदर से डूब कर जो टूटता है ना, दुखी होता है ना, और फिर चीज़ों से अपने आप से कंप्रोमाइज़ कर लेता, दुनिया
की ओर देखना ही बंद कर देता, क्योंकि उसकी आस छूट जाती है। और आप में से ऐसे लोग हैं जो यस बैठे हुए हैं और आस छूट गई, जिसको कहते हैं ना सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाना, आस टूट जाना, कहीं कुछ समझ में नहीं आना, बहुत सी बातों को, बहुत से ख्वाबों को, बहुत से सपनों को, आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को भी यहाँ पर छुपा करके रखा है, जो हो सकता है शायद कभी आपने किसी से बोला ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं किया, करना भी नहीं चाहते। ऐसे कुछ रिश्ते हैं जहाँ पर आप फंसे हुए पड़े हो सकते हैं। आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर आपको बताती है कि ये चीज़ों का आपके साथ चलना, कि आप अपने इमोशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे पर वर्क कर रहे हैं। मतलब एक सहृदयता, हो सकता है आप पेरेंट्स हो सकता है आप माँ बनने वाले हों, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी हो, या कोई फादर बनने वाला हो, पिता होने वाला हो, या आप बच्चों के पिता हो सकते हैं, 1 2 3। यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर हैं। लाइफ में आपने बहुत कुछ अपने अंदर संभाल कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे आपने पार्टनर को भी कभी कुछ बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है चीज़ों को बहुत कुछ संभाल कर रखना है, आप अपने आप सहेज कर रखना चाहते हैं। वो टाइम, वो वक्त भी आपने देखा होगा जहाँ पर कुछ एक्सप्रेस करने के बाद आपके साथ बहुत बुरा, बहुत गलत हुआ, या चीज़ें उल्टी पड़ गई। और भी चीज़ें हैं कि आपकी पावर जो एनर्जी है ना, वो आपको गाइड करती है, आपको रास्ता दिखाती, लीड करती है। आप स्वयं के गुरु हैं। आपको कोई एक गाइड करने वाला, एक लीड करने वाला, एक अच्छा मार्गदर्शक मिले ना मिले, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप में से ये सभी के अंदर एक स्किल हो सकती है कि बहुत गहराई तक जा कर के आप सोचते हैं, आप उन चीज़ों पर निर्णय तुरंत लेने की कोशिश करते हैं और उस पर तुरंत वर्क करने की कोशिश करते हैं, और आप अपने आसपास की संभावनाओं को भी टटोलते हैं कि ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो इस तरह से है, इस तरह है, तो आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या था, चीज़ों को फिर उसके बाद आपका खुद का स्वयं का एक मार्ग पकड़ना या उस रास्ते पर चलना बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हैं। बहुत बड़े हार्ड वर्क करने वाले हो सकते हैं। ये आपको, आपकी पावर जो है ना, आपकी शक्तियाँ आपको करने के लिए मजबूर कर देती। क्यों करती है? क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप दोबारा स्टक नहीं होना चाहते। ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आपको कहीं कुछ समय के लिए बांध कर रखा गया, कुछ चीज़ें नेगेटिव वे पर आपके रास्ते में लाई गई, की गई, करवाई गई, या नकारात्मकता को भर भर के भेजा गया, जहाँ ऐसा दिखता है कि एक लंबे समय तक आपकी स्थिति, परिस्थिति, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपने कष्ट सहन किए हैं, और वो शायद उसका एक कहते हैं ना कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके दिल और जहान में आज भी बसा हुआ है, कि चीज़ों को आप चाहें ना चाहें लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुली आप रहना चाहते हैं। अब आपकी शक्तियाँ आपको इतना पावरफुल बना रही हैं गाइस, आप हो गए हैं कि आप अपने आप को, पहले जो चोटें पड़ती थी, चोट खाते थे आप और फिर रोते बिलखते रहते थे, लोगों से हेल्प मांगते थे, दूसरों के सामने अपना रोना रोते थे, पर आपको सक्षम इतना बना दिया गया कि आप खुद भी अपने आप को गार्ड करेंगे, खुद भी आप दूसरों की रक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे और अपनी चोट को भी बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पैशन है आपका वो बढ़ता जा रहा है, या आपकी पावर या आपकी शक्तियाँ ये आपको दे रही हैं। आपके अंदर वो पैशन जागृत कर दिया जो पहले कहीं सोया हुआ था। कहीं ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप हार मान जाते थे, कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, कहीं ऐसी चीज़ें, बातें थी जहाँ पर आपका दिल और मन बहुत दुखा, कुछ ऐसे रिश्ते भी छोड़े होंगे, कुछ ऐसा गुस्सा भी आया होगा, आपने कुछ गलत भी किया होगा, सामने वाले का गलत भी सहन किया होगा। ये जो पैशन है वो आपके अंदर एक अग्नि पैदा करती है। ये आपकी शक्तियाँ आपको बताती हैं कि नहीं, रास्ता आपके पास है, दिमाग आपके पास है। और प्रोटेक्शन के लिए हमने ऊपर से आपके लिए कोई ना कोई, ये अर्थ मैजिक क्या होता है गाइस, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बहुत अच्छे कर्मा कर रहे होते हैं, सही रास्ते में चल रहे होते हैं, कुछ लोगों के साथ गलत होता है, वो भी गलत करते हैं, 100% करते हैं, और कहीं ज़्यादा गलत करते हैं पहले से ज़्यादा, कि इस तरीके से है तो हम और भी ज़्यादा करेंगे। पर नहीं, जब एक होता है सेल्फ डिफेंस, वो तो ठीक है, आत्मरक्षा के लिए तो खुद भी गीता में कहा गया कि स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन चीज़ें ऐसी आती हैं जब आप बहुत सारे चक्रव्यूह में फंसे होते, बहुत सारी कठिनाइयों, परेशानियों को झेल रहे होते हैं, तब आपने ये रास्ता अपने आप में इख्तियार कर लिया था कि बिना बोले हमको चलते रहना, सब कुछ सहन करना है, मुंह बंद करके सब कुछ देखकर सुनना है, समझना है। और यहाँ पर आपको एक ऐसे पावर, एक ऐसी शक्ति मिली जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। यूनिवर्स ने
गॉड ने, आपकी पूर्व जन्म के कर्मा की शक्तियों ने आपको यहाँ पर पकड़ लिया कि नहीं, तुमने बहुत कुछ सहन किया है, अब हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे। ये बुक देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर चीज़ों को देखने की कोशिश करें। ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है गाइस? क्योंकि यहाँ पर जो आपने झेला है, हाफ मून देखिए, और ये बंधा हुआ है। फिर उसके बाद आपके हाथ में स्टेज, कहते हैं ना, एक एक आप कड़ियाँ चढ़ते गए हैं, आगे जाते गए, जो कि आप ज्ञान और नॉलेज से भरे हुए भरपूर। आपने कहीं ऐसे ज्ञान को धीरे 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 समेटना शुरू किया शक्तियों की बदौलत। शक्तियों ने बोला कि आपको हमने प्रोटेक्शन दिया, आप हमारे रास्ते में चलिए और आप हमको फॉलो कीजिए। यहाँ पर उन चीज़ों को भी फॉलो करते हुए आपको एक ज्ञान दिया गया कि तुम्हें संघर्ष करना है, खुद के लिए फ़ाइट करना है, खुद के लिए लड़ना है। चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपके पास से सब कुछ छिन जाएगा और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही लुट गई हो एक पल के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में बड़ा परेशानी दिक्कतें आई हों, लेकिन फिर भी आपने चलना, गिर गिर करके भी चलना बंद नहीं किया। ये चीज़ें जो थी, जो धीरे धीरे आपका बंधन जो था, वो पावर एनर्जी आपकी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ थी वो आपके साथ कलेक्शन, कहते हैं ना, धीरे धीरे हम कुछ अपने कर्मा से जोड़ते हैं, धीरे धीरे हम कुछ अपने व्यवहार से जोड़ते हैं, धीरे धीरे हम अपने कुछ ऐसे एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जहां हमको शक्तियाँ अपने आप पुकारने लगती है। ये माता दुर्गा का स्वरूप, और ये शिव का स्वरूप, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और साथ में शक्ति। मतलब आप में से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्तर पर आपने अपनी पूर्व जन्म की शक्तियों को कलेक्ट करके इस जन्म में लाए और उनको झेला और उसको फेस किया, और अभी भी फेस कर रहे हैं। और अब आपके पास एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान आ गया है, ऐसी चीज़ों की नॉलेज आ गई जो शायद किसी बुक में ना मिले, किसी के द्वारा बताई ना जाए, किसी के द्वारा दिया ना जाए, पर आपको समझ में आएगा, आपको एहसास होगा, आपको फील होगा। आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर आपको ऐसे मैसेजेस दे देती है जहाँ पर आपको फील हो जाता है, आपको ऐसी खुशबू, ऐसी सुगंध दे देती जहाँ पर अपनेपन परायेपन की एहसास हो जाता है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव समझ में आता है। आपको आपकी शक्तियों ने ऐसा ज्ञान दिया है जहाँ पर आप दूसरों का माइंड रीड कर सकते हो, इसके मन में, दिल में क्या चल रहा है। आपकी शक्तियों ने आपको ऐसा बताया है कि बहुत दूरदर्शिता के साथ आप सोच समझकर अब लोगों को ट्रीट करते हैं और उनसे बात करते हैं। आपकी शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ फ्रीडम भी दे दी है कि आओ तुम इस रास्ते में चलो। और आप में से बहुत से लोगों ने चलना शुरू कर दिया, और जिन्होंने शुरू किया है, आप ये देखते होंगे इस तरीके की चीज़ें कि आपके मन में आती है और वो शक्तियाँ आपके इच्छाओं को पूरा करती है। कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसी बात जो मन में चल रही है, वो कुछ दिनों बाद ही आप पूरा कर लेते हो। यहाँ पर आपकी शक्तियों ने आपको बताना शुरू किया है कि जो आपने कलेक्ट करके रखा, जो अपने अपने एक विचार से, अपने सद्भावना से, लोगों की सेवा के साथ, अपने आप को बचाते हुए दूसरों की रक्षा करने के साथ एक फ्रूटफुल आप देख रहे हैं वातावरण है। यहाँ पर आपका ध्यान किसमें, चीज़ों पर रखा, सहेज कर चलना चाहती। ये कंप्लीशन है आपकी लाइफ का, ठीक है, कि दुख दर्द जितना था, अभी आपको जितना झेलना था, जो करना था, किया है। अब आपके रास्ते में इस तरीके की चीज़ें आएंगी जहाँ पर आप कई मौके मिलेंगे, कई रास्ते मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे, अलग अलग रूप में मिलेंगे, अलग अलग रिश्तों में मिलेंगे, अलग अलग तरह से मिलेंगे, अलग अलग तरीके का आपके अंदर वो भावना आएगी। अभी आप में से बहुत लोगों को आपकी शक्तियाँ बोल रही हैं कि आपका एक कहते हैं ना, नया जैसे गंदगी लगी होती है, वो झड़ रही होती है, हम नहा रहे होते हैं, तो बस वही है। अभी आपका स्नान चल रहा है, अभी आपका प्यूरिफिकेशन चल रहा है। आप में से बहुत लोगों इस स्टेज को क्रॉस करके आप एक बड़े स्तर के, कहते हैं ना, कि ज्ञानी हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी शक्तियों ने आपको ऑकल्ट नॉलेज दिया होगा, ज्ञान दिया होगा, एक ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास होना, मून पर विश्वास होना, गैलेक्सी, जो सारी चीज़ें होती हैं, जो ब्रह्मांड पर विश्वास करने लगता है, शक्तियों पर, पावर पर, ईश्वर पर, भगवान पर, भगवान के रूपों को, उनके रूपों के अंदर उनकी कौन सी पावर है, किस रूप में, वो चीज़ को खंगालने लग गए हैं, आप जानने लग गए हैं। ये चीज़ें आपकी चल रही हैं गाइज। आप में से जो लोगों का प्यूरिफिकेशन पूरा कंप्लीट होगा, आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे और ईश्वर के इतने नज़दीक आ जाओगे कि आप उनका हर वक्त नाम लेना पसंद करोगे। और जो लोग हर वक्त नाम लेते, तो आपकी शक्तियाँ आपको बताती हैं कि यस, मैं हूँ आपके साथ हर वक्त। आप धन्यवाद देते हो, आप राम राम करते हो, आप जयकारा करते हो माता रानी का।
जय माँ दुर्गे करते हो, जय जय शिव शंकर करते हो, ओम नमः शिवाय करते हो, जय हनुमान करते हो, कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आप अपने ईश्वर को, अपने ईष्ट को याद करते हो, तो उन्होंने यहाँ पर आपकी बता दिया कि आपका रीबर्थ हो गया है, आपका रीबर्थ स्टार्ट हो गया है। आप इस पर काम करना शुरू करो और इस रास्ते पर चलना शुरू करो। यहाँ पर महासदाशिव, यहाँ पर ईश्वर के सारे रूप आ गए हैं, शक्ति भी आ गई है, और वो रूप आया है जहाँ पर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं ऐसी शक्तियों, पावर को। ये देखिए एक ट्री की तरह दिख रहे होंगे ना ईश्वर का ही रूप आपको, तो आपके अंदर ये पावर, ये शक्तियाँ धीरे धीरे करके एक ट्री, पौधे के रूप में आएंगे। आपके अंदर इतना भव्य पावर और एनर्जी है, ऑरा है कि आप इन सबको कलेक्ट कर लोगे। बस आपको इसमें क्या करना, मेहनत करनी है, इस रास्ते में चलना है। आपको वो नॉलेज मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा जो शायद आपको कभी कोई भी ना दे पाए। और खुद का नॉलेज आप खुद गेन करोगे, खुद इकट्ठा करोगे यहाँ से वहाँ से। जैसे जैसे हम लोग डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, थीसिस लिखते हैं, यहाँ से वहाँ से बुक चीज़ें पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, नया रूप देने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर और रिसर्च सर्च करते रहते हैं। तो वही चीज़ अब आप कर रहे हो, और जो करने लगा है उसको पता है, जो नहीं कर रहा है वो ये आगे जाके करेगा, तो खुश हो जाना चाहिए। यहाँ पे शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि आप अपना जो भी आपके मन और दिल में चल रहा है वो जॉब आप करके रहेंगे। मतलब एक ऐसा वर्क, ऐसा काम जो आपके आत्मा को सुकून देगा, शांति देगा, धैर्य होगा। देखिए कितनी धैर्य से, शांति से शिव जी की आंखें बंद है और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि अभी तक ये पावर नहीं थी, ठीक है। उनका रक्षा करने वाला सर्प भी आपके साथ है। यहाँ पर माता दुर्गा का, काली का रूप भी आपके साथ है, और जो कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे मंगल होने वाला है। इसके साथ साथ आपकी जो भी लाइफ में मतलब जो इच्छाएं थी या शत्रुओं के द्वारा रोकी जाती थी, मिटा दी जाती थी, आपकी प्रगति को, प्रोग्रेस को, आपकी लाइफ को, आपकी सोच को, आपकी चीज़ों को, वो चीज़ों पर रुकावट आएगी, वो बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, बाय बाय।